हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत खास होता है, लेकिन हिंदू धर्म के साथ ही सिख धर्म के लिए भी यह दिन महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन को गुरु नानक देव जी की जयंती और प्रकाश वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। सिख धर्म के गुरु नानक देव जी एक महान दार्शनिक, योगी और समाज सुधारक थे। इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1469 में हुआ था। इन्होंने जीवन की सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर जगह जगह जाकर लोगों के बीच धर्म से जुड़ी जानकारी दी। गुरु नानक देव जी ने खुद को ध्यान में विलीन कर लिया। लोग गुरु नानक देव जी को संत, धर्मगुरु और गुरु नानक देव जी जैसे नामों से बुलाते हैं। 1507 में गुरु नानक देव जी अपने कुछ साथियों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। लगभग 14 साल तक उन्होंने भारत समेत अफगानिस्तान, फारस और अरब जैसे कई देशों में भ्रमण किया और मानवता की जोत जलाई। अपने जीवन का अंतिम समय इन्होंने करतारपुर में बिताया। यहीं से लंगर की परंपरा की भी शुरुआत मानी जाती है। धर्म को धारण करना आसान काम नहीं। गुरु नानक देव जी ने धर्म को मानवता से जुड़ा एक अद्भुत बंधन पाया। उन्होंने एक ऐसे दर्शन को गढ़ा जिसका प्रकाश आज भी हमारे व्यक्तित्व और समाज को रोशन कर रहा। आइए सुनते हैं गुरु नानक देव जी का दर्शन इन कहानियों के माध्यम से। एक बार भागो मलिक नामक एक अमीर ने गुरु नानक को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन नानक जानते थे कि ये लोग गरीबों पर बहुत अत्याचार करते हैं, इसलिए उन्होंने भागो का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और एक मजदूर के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भागो ने इसे अपना अपमान समझा और उसने गुरु नानक देव को खूब खरी खोटी सुनाई, अपमानजनक शब्द कहे, लेकिन गुरु नानक ने इसका बुरा न मानते हुए उससे कहा, तेरी कमाई पाप की कमाई है, जबकि इस मजदूर की कमाई वास्तव में मेहनत की कमाई है। यह सुनते ही भागो भड़क उठा और गुस्से में भरकर कहने लगा, वास्तव में तुम अव्वल दर्जे के पाखंडी हो और नीच कुल के हो, तभी तो नीच कुल वालों का ही निमंत्रण स्वीकार करते हो। गुरु नानक ने कहा, भागो, मैं वह भोजन कदापि ग्रहण नहीं कर सकता जो गरीबों का खून चूस कर तैयार किया गया हो। भागो ने फुफकारते हुए कहा, मेरे स्वादिष्ट व्यंजनों से तुम्हें खून निकलता दिखाई देता है और उस मजदूर की बासी रोटी से दूध। गुरु नानक ने कहा, अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो स्वयं आजमा कर देख लो। क्रोध से सराबोर घमंडी भागो ने अपने घर से स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए और नानक ने उस मजदूर के घर से बासी रोटी। तब नानक ने एक हाथ में भागो के स्वादिष्ट व्यंजन लिए और दूसरे में मजदूर के घर की बासी रोटी और दोनों हाथों से एक साथ दबाया। यह नज़ारा देख रहे लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ गई। जब उन्होंने देखा कि मजदूर की बासी रोटी में से सचमुच दूध की धार निकल रही है, जबकि भागो के स्वादिष्ट व्यंजनों में से खून की धार, यह देखकर भागो का अहंकार चूर चूर हो गया और वह उसी क्षण गुरु नानक के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। एक बार गुरु नानक जी और मर्दाना ने भारत के लगभग सभी मुख्य वैष्णव, शैव, जैन, बौद्ध और मुसलमान तीर्थ स्थानों की यात्रा कर ली थी। मर्दाना मक्का मदीना की यात्रा करना चाहता था। गुरु नानक देव जी ने उसके मन की बात जान ली और मर्दाना को साथ लेकर वे मक्का मदीना की यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपना वेश हाजियों जैसा बना लिया, नीले कपड़े, बगल में अपनी रचनाओं की पोथी, कंधे पर बंदगी करते समय ज़मीन पर बिछाए जाने वाला मुसल्ला, एक हाथ में पानी का कुंजा, दूसरे हाथ में छड़ी। वे गुजरात के हिंगलाज बंदरगाह से दूसरे यात्रियों के साथ मक्का जाने वाले समुद्री जहाज पर चढ़े। कुछ दिन की समुद्री यात्रा और फिर पैदल यात्रा करते हुए गुरु नानक और मर्दाना मक्का पहुँचे। कई दिनों को यात्रा करने के कारण सभी यात्री बहुत थक गए थे, इसलिए जिसको जहाँ जगह मिली वह वहीं थोड़ा सा विश्राम करने के लिए लेट गया। गुरु जी भी लेट गए। संयोग से उनके पैर उस ओर थे जिधर काबा था और उसकी ओर मुंह करके लोग नमाज पढ़ते हैं। सुबह सुबह किसी ने आकर बड़े गुस्से में आकर उन्हें ठोकर मारी। अरे तुम कौन हो? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि काबा की तरफ पैर करके नहीं सोया जाता? काबा तो खुदा का घर है। गुरु जी की आंख खुली। उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा, भाई नाराज क्यों होते हो? तुम मेरे पैर उस तरफ कर दो
जिधर खुदा का घर नहीं है। उस व्यक्ति ने बड़े गुस्से से गुरुजी के पैर उठाकर दूसरी तरफ कर दिए, परंतु उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि काबा भी उसी तरफ है जिधर गुरुजी के पैर हैं। वह व्यक्ति थोड़ा चकराया। उसने फिर उनके पैर उठाए और उन्हें दूसरी तरफ कर दिया, परंतु इस बार फिर उसे काबा घूमता उसी ओर नजर आया। एकाएक गुरुजी की कही बात का भेद उसके सामने स्पष्ट हो गया। गुरुजी ने कहा था, तुम मेरे पैर उस तरफ कर दो जिधर खुदा का घर ना हो, पर खुदा का घर किस तरफ नहीं है? वह तो सभी स्थानों पर बसता है। उसका घर हर दिशा में है, हर ओर है। मक्का मदीना में गुरु नानक जी की भेंट अनेक मुसलमान मौलवियों और फ़कीरों से हुई। उनमें से एक ने पूछा, हे खुदा के नेक बंदे, आप हमें यह बताइए कि हिंदू बड़ा है या मुसलमान? गुरुजी ने कहा, कोई व्यक्ति हिंदू या मुसलमान होने से बड़ा नहीं होता। हर व्यक्ति के कर्म ही उसे बड़ा या छोटा बनाते हैं। लाहौर में एक बड़ा अमीर व्यापारी रहता था। उसका नाम था दूनी चंद। उसे अपने धन का बड़ा घमंड था। उसने अपने पिता का श्राद्ध करने की बड़े जोर शोर से तैयारी की। इसके लिए उसने बहुत बड़े ब्रह्मभोज का आयोजन किया। ब्रह्मभोज के लिए उसने बहुत से ब्राह्मणों, साधुओं, संतों को न्योता दिया। उन्हीं दिनों गुरु नानक देव जी और मर्दाना भी लाहौर आए हुए थे। जब दूनी चंद को यह मालूम हुआ कि गुरु नानक देव जी इस नगर में आए हुए हैं, तो बड़े आदर से न्योता देने गया। वह बोला, गुरु जी, मैं अपने पिता का श्राद्ध कर रहा हूँ। इस अवसर पर मैं बहुत से ब्राह्मणों, साधुओं, संतों को भोजन करा रहा हूँ। आप भी मेरे घर भोजन करने के लिए आइएगा। गुरुजी ने पूछा, इतने लोगों को भोजन तुम क्यों करा रहे हो? दूनी चंद ने कहा, गुरुजी, पुरोहित लोग कहते हैं कि जो पुण्य दान मैं यहाँ करूँगा वह परलोक में बैठे मेरे पितरों को मिलेगा। जो भोजन मैं ब्राह्मणों को दूंगा उससे परलोक में बैठे मेरे पिता की भूख मिटेगी। गुरु नानक जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसके साथ हो लिए। जब गुरुजी और मर्दाना दूनी चंद की हवेली पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर बहुत सी झंडियाँ लटकी हुई हैं। उन्होंने पूछा, दूनी चंद, तुमने ये झंडियाँ क्यों लटकाई हैं? दूनी चंद ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, गुरुजी, ये झंडियाँ मेरी दौलत की सूचना देती हैं। एक झंडी का मतलब है 1 लाख रुपया। जितनी झंडियाँ वहाँ लटक रही हैं उतने लाख की संपत्ति मेरे पास है। उसकी बात सुनकर गुरुजी फिर मुस्कुराए। जब श्राद्ध का आयोजन समाप्त हो गया और गुरुजी तथा मर्दाना सेठ दूनी चंद से विदा लेने गए तो गुरुजी ने उनसे कहा, दूनी चंद, मैं तुम्हारे पास अपनी एक धरोहर रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी एक सुई देता हूँ। यह मुझे बहुत प्रिय है। इसे तुम अपने पास संभाल कर रख लो। जब तुम और मैं परलोक पहुँच जाएंगे तो वहाँ मैं यह सुई तुमसे वापस ले लूँगा। उसकी बात सुनकर दूनी चंद बड़ा चकराया। वह सोचने लगा, परलोक में तो साथ में कुछ भी नहीं जाता, फिर यह सुई मैं कैसे लेकर जाऊँगा? वह बोला, गुरुजी, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। जब मैं मरूंगा तो मेरी देह भी चिता में जल जाएगी। मेरी आत्मा के सिवा परलोक में कुछ भी नहीं जाएगा। फिर आपकी सुई भला मैं कैसे लेकर जाऊंगा? देखो, अभी तुम कह रहे थे ना, जो भोजन तुम यहाँ पुरोहित को खिला रहे हो वह परलोक में तुम्हारे पिता के पास पहुँच जाएगा। जी गुरुजी, दूनी चंद बोला। गुरुजी ने कहा, जब एक छोटी सी सुई परलोक नहीं जा सकती तब इतना भोजन परलोक में बैठे तुम्हारे पिता को कैसे मिलेगा? गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा, मेरे भाई, भूखों को भोजन कराना, गरीबों की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, परंतु पुरोहितों को इस उम्मीद से भोजन कराना कि तुम्हारे पितरों के पास पहुंचेगा, निरा भ्रम और अंधविश्वास है। सेठ दूनी चंद बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। गुरुजी ने कहा, तुम्हें अपने धन का बड़ा अभिमान है, परंतु तुम स्वयं कहते हो कि मरने के बाद साथ नहीं जाता। जब तुम यहाँ से एक छोटी सुई भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते तो अपने धन का इतना मान क्यों करते हो? गुरुजी की बातें सुनकर दूनी चंद के अंदर की आंखें खुल गईं। उसे अपने धन, अपने अभिमान की निरर्थकता का पता लग गया। उसने गुरुजी के चरणों पर झुककर कहा, गुरुजी, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? अपने धन का सदुपयोग करो, इसे निर्धनों की सहायता करो, इसे लोक कल्याण के काम में लगाओ। दूनी चंद ने ऐसा ही किया। गुरु नानक देव जी कहते हैं, कोई भी ईश्वर को तर्क के माध्यम से नहीं समझ सकता, भले ही वह उम्र भर तर्क करे। इस जग को जीतने के लिए अपनी कमियों और विकारों पर विजय पाना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर एक है और उसे पाने का तरीका भी एक है।
यही सत्य है। वो रचनात्मक है और वो अनश्वर है। सभी मनुष्य एक हैं। केवल वही बाणी बोलिए जो आपको सम्मान दिलाए।